हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम भानु जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे सन 1982 में हुए चेस ओलंपियाड के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। यहाँ चेस ओलंपियाड में थर्ड राउंड में गैरी कास्परोव के सामने थे लेव अल्बर्ट। फ्रेंड्स, वाकई में बहुत गजब की गेम है। चलिए देखते हैं। C4 के साथ इंग्लिश ओपनिंग के साथ शुरू किया यहाँ लेव अल्बर्ट ने, और तो G6 यहाँ पहले गैरी कास्परोव ने खेला। D4, देन बिशप G7, नाइट C3, नाइट F6, देन E4, D6 ऑब्वियस है, बिशप E2, और इसके बाद यहाँ गैरी कास्परोव ने कैसल किया बिशप G5, और ऑब्वियस है अब यहाँ कम से कम ई पॉन फिलहाल ब्लैक आगे पुश नहीं कर पाएगा, तो नाइट एट बी गोज टू D7 के ऑप्शन को पहले यहाँ ब्लैक ने चुना। क्वीन गई C1 स्क्वायर पर, देन हुआ C5, तो D5 पॉन आगे बढ़ दो। C टेक्स, तो कास्परोव ने यहाँ किया B5, C टेक्स B5, A6, देन A4, यहाँ पहले व्हाइट कम हुआ है। क्वीन गई A5 स्क्वायर पर, और क्वीन के A5 स्क्वायर पर आने के बाद क्या रीजंस हो सकते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर व्हाइट को कैसल करने में। वेल, बिशप D2 के ऑप्शन को पहले यहाँ लेव अल्बर्ट ने चुना। A टेक्स B5, और यहाँ आप देखिए इस रुक क्वीन की बैटरी को, जो कि विनिंग है इस A1 स्क्वायर पर व्हाइट के। नाइट टेक्स B5, देन क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, तो क्वीन C2 यहाँ व्हाइट ने किया। बिशप आया A6 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स इस पॉइंट पर यहाँ अपने किसी भी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़ने वाले रूल के अनुसार यहाँ रुक को मूव कर लेना चाहिए था व्हाइट को, लेकिन यहाँ नाइट F3 की ऑप्शन को पहले व्हाइट ने चुना। बिशप टेक्स B5, बिशप टेक्स B5, यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन एल्बर्ट यहाँ डेफिनेटली कास्परोव से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि वो यहाँ क्वीन टेक्स B5 के ऑप्शन को चुन सकते हैं, और यही काम कास्परोव ने किया भी। A टेक्स B5, क्वीन सैक्रिफाइस आई है यहाँ पर। रुक टेक्स A1 चेक। क्वीन सैक्रिफाइस क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पर क्वीन के बदले में ब्लैक को बिशप और एक रुक तो ऑलरेडी मिल चुका है। हाँ, अगर व्हाइट अपने किंग को सेकंड रैंक में ले आए तो हो सकता है दूसरा रुक मिल जाए, लेकिन जरूरत क्या है, क्योंकि बिशप C1 जैसा ऑप्शन यहीं पर व्हाइट चलेगा। नाइट टेक्स E4, चलिए एक पॉन मिला फिलहाल। और वैसे अगर यहाँ कुछ इस प्रकार का मूव खेला जाता है तो बिशप, और उसके बाद यहाँ ये रुक गंवाना होगा व्हाइट को, लेकिन अब यहाँ लेव अल्बर्ट ने कैसल किया। नाइट एट गोज टू F6, देन हुआ B4, नाइट टेक्स D5, देन बिशप आया D2 स्क्वायर पर आस्किंग फॉर रुक एक्सचेंज, और अगर यहाँ रुक एक्सचेंज होते हैं मेरे ख्याल से किस तरह से किया जाए। C टेक्स B4, एब्सोल्युटली रॉन्ग। रुक टेक्स A1, बिशप टेक्स A1, देन क्वीन A2 स्क्वायर पर, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत मूव होगा। अब यहाँ या तो ये नाइट बचाया जाए या फिर ये बिशप, दूसरी ऑप्शन को कंसिडर करते हैं यहाँ से नाइट टेक्स B4 वाली, लेकिन अगर यहाँ से भी गेम आगे बढ़ती है तो बिशप टेक्स B4, रुक टेक्स F1 चेक, किंग टेक्स F1। मेरे ख्याल से ब्लैक इस गेम को यहाँ इस सिचुएशन से मैनेज कर लेगा, तो बहुत शार्प लाइन के साथ सोच समझ कर खेलना चाहिए गैरी कास्परोव को। यहाँ पर हुआ था रुक एट F goes to 8, अपने रुक्स की बैटरी तैयार की। B टेक्स C5, रुक टेक्स F1 चेक, किंग टेक्स F1, देन रुक A1 चेक, तो किंग आया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स C5। यहाँ ये पॉन क्या पासर बन सकता है, फिलहाल थोड़ा मुश्किल लगता है। क्वीन C4, नाइट पर अटैक हुआ, तो नाइट E6, सॉरी ई पॉन को आगे पुश किया है। B6, देन नाइट टेक्स B6, वापस क्वीन पर अटैक बना, एक पॉन व्हाइट ने गिफ्ट किया है। क्वीन गई B5 स्क्वायर पर, क्यों गिफ्ट किया है फ्रेंड्स, आप यहाँ देखिए कि अगले मूव में क्या होगा। एक चेक, चेक के बाद बिशप जब लगेगा तो यहाँ ये चेकमेटिंग सीक्वेंस बहुत अच्छा तैयार हो सकता है, लेकिन फॉर्चुनेटली गैरी कास्परोव के दोनों नाइट्स बिल्कुल सही स्क्वायर पर, और खासकर जिस नाइट पर अटैक बना है वो भी नाइट एट बी गोज टू D7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। यहाँ इस F1 स्क्वायर को F8 स्क्वायर को सिक्योर किया। बिशप आया E3 स्क्वायर पर, नाइट को एलिमिनेट करने की कोशिश है। बिशप F8, देन नाइट D4 स्क्वायर पर, नाइट का D4 स्क्वायर पर आना माइट भी हो सकता है। रुक A2 चेक, किंग F1 स्क्वायर पर, रुक A1 चेक, ड्रॉ की पॉसिबिलिटी है गैरी कास्परोव के हाथ में फिलहाल। वेल, E5, लेकिन यहाँ नाइट को स्टेबल नहीं होने दिया पहले गैरी कास्परोव ने। नाइट गया C6 स्क्वायर पर, आई थिंक यही स्क्वायर चाहिए था यहाँ पर व्हाइट को इस नाइट के लिए। देन हुआ रुक A1 चेक, किंग F1, रुक A1 चेक, किंग E2, रुक A2 चेक, डबल टू फोल्ड रेपिटेशन हो चुके हैं। ड्रॉ मुझे अभी भी लग रहा था, लेकिन किंग F1 पर गैरी कास्परोव ने यहाँ ड्रॉ ना कराकर अपने रुक को लिया A6 स्क्वायर पर। नाइट पर मैं ये तो अटैक बनेगा। वेल, बिशप टेक्स C6, नाइट टेक्स C6, रुक पर अपने डिफेंस भी रखा गया। देन हुआ G3, किंग के लिए सेफ स्क्वायर आ चुका है व्हाइट के। रुक A1 चेक, किंग गया G2 स्क्वायर पर, दैट्स इट।
देन हुआ नाइट E6, तो क्वीन गई B8 स्क्वायर पर। बिशप तो आफ्टर ऑल पिन होना ही है और आगे माइट भी चेक आ सकती है, देखते हैं क्या होगा। रुक आया B1 स्क्वायर पर, यहाँ इस पॉन पर डिफेंस करना भी जरूरी है। देन क्वीन गई B2 स्क्वायर पर, तो रुक D5, क्वीन B8, देन रुक C5 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना। नाइट E7 चेकिंग है G7 स्क्वायर पर, देन नाइट वापस गया C8 स्क्वायर पर, यहाँ इस पॉन पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ाया गया। रुक D5, इस पॉन को गैरी कास्परोव अपने हाथ से नहीं निकलने देने वाले। क्वीन गई A8 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, रुक गया B2 स्क्वायर पर। गेम प्लान्स क्या हो सकते हैं? माइट बी डी पॉन को आगे पुश करके यहाँ बिशप से और कुछ इस प्रकार का अटैक बनाने की कोशिश हो सकती है यहाँ पर गैरी कास्परोव की। नाइट गया B6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C5, देन नाइट C4, रुक पर अटैक बना, रुक गया D4 स्क्वायर पर, नाइट E3। नाइट के लिए बिल्कुल सही स्क्वायर आ चुका है, तो जो मैं इमेजिन कर रहा था वो पॉसिबिलिटी तो कम से कम यहाँ नहीं है। बिशप E7, देन हुआ H4, तो H5, नाइट D5, देन बिशप A8 D8 स्क्वायर पर। यहाँ बहुत गजब का गेम गैरी कास्परोव खेल रहे हैं आप। यहाँ देखिए, अगर क्वीन टेक्स D8 के ऑप्शन को कंसीडर अगर वाइट करेगा तो रुक टेक्स D5, और यहाँ ये दो कनेक्टेड पासर्स, वो भी एक रुक के साथ। मेरे ख्याल से ब्लैक क्वीन के साथ कितना भी कोशिश कर ले, रुकना बहुत मुश्किल होगा। खैर, यहाँ हुआ था किंग E3, लेकिन किंग के E3 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट E6, क्वीन C6 और क्वीन C6 के बाद रुक आया D2 स्क्वायर पर। और अगले मूव में क्या थ्रेट है? सीधा थ्रेट है यहाँ फॉक लगाने की। तो इसी पॉइंट पर शायद इस किंग को वापस चले जाना चाहिए था, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, क्या यहाँ व्हाइट क्वीन टेक्स D6 के ऑप्शन को कंसिडर कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि बिशप C7 और यहाँ वापस क्वीन पर अटैक होगा, नाइट के पिन होने का पूरा फायदा उठाया जाएगा। देन होगा यहाँ क्वीन हटेगी, उसके बाद बिशप वापस B6 स्क्वायर पर जाएगा और अगले मूव में यहाँ चेकमेट की तरह अटैक। चेकमेट होगी नहीं, व्हाइट यहाँ से बे आउट तो निकाल सकता है, लेकिन फिर भी प्रेशर वाली गेम रहेगी यहाँ पर से व्हाइट के लिए। यहाँ पर खेला गया था किंग E3, रुक पर अटैक बना, तो रुक E2 चेक, और इंटेंशंस वही कि किसी तरह से व्हाइट के किंग को यहाँ इस E2 स्क्वायर पर पहुंचाया जाए ताकि एक बहुत अच्छी सी फॉक आ सके। व्हाइट ने यहाँ किया किंग D3, देन हुआ E4 चेक, किंग गया C4 स्क्वायर पर, देन रुक C2 चेक। वैसे नाइट ही बीच में लगेगा, दूसरी कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो बिशप F6, यहाँ इस पिंड नाइट पर और ज्यादा प्रेशर है। गैरी कास्परोव ने आफ्टर ऑल इस नाइट को ट्रैप कर ही लिया है। क्वीन टेक्स C4, देन रुक टेक्स C3 विद अ चेक, किंग गया D5 स्क्वायर पर। और यहाँ इस पॉइंट पर वैसे तो मेरे ख्याल से बिशप C5 की ऑप्शन बेस्ट थी, क्योंकि यहाँ अगले मूव में डायरेक्टली ये चेकमेट की थ्रेट हमें नजर आ रही है। लेकिन यहाँ गैरी कास्परोव ने पहले चेक दी, रुक C5 चेक, किंग टेक्स D6 ऑब्वियस होना ही होना है। देन हुआ बिशप C5 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद लेवलबर्ट ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे भी तो व्हाइट के किंग के जाने के लिए 7th रैंक होगी। किंग को रख देते हैं D7 स्क्वायर पर, उसके बाद आती है रुक की चेक, तो किंग फाइनली E8 स्क्वायर पर ही जाकर लैंड करेगा। और उसके बाद जब यहाँ ब्लैक फाइनली अपना लास्ट मूव बिशप को D6 स्क्वायर पर ले जाकर अगले मूव में यहाँ चेकमेट की थ्रेट देगा, तो उस चेकमेट को बचाने के लिए कोई भी तरीका यहाँ पर व्हाइट के पास नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी गजब की गेम थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि भानु जी की बताई हुई गेम आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।